हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म दैट इज कॉल्ड डार्क पैटर्न। इंटरनेट बेस्ड कंपनीज किस तरह से इस पैटर्न को इस्तेमाल करती हैं अपने यूजर्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए, उनका गलत तरीके से उनको लूटा जाता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया जाता है। डार्क पैटर्न कैसे काम करता है जिसके बारे में जानेंगे। नाउ लुक एट हियर। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी जैसे अमेजन प्राइम वीडियो आप ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब प्रीमियम ज्वाइन करते हैं या इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो भी सब्सक्रिप्शंस आप लेते हैं। जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से डिसेप्टिव मीन्स इसको दिखाए जाते हैं कि हाँ, इस तरह से आपको ऑफ मिल जाएगा, या सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको 100% ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन को कैसे हटाना है, इसका प्रोसेस इतना लेंदी हो जाता है कि आप उस प्रोसेस को प्रयास तो थोड़ा करते हो, लेकिन जब नहीं हट पाता है तो फिर आप बोलते हो चलो ठीक है, अमाउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स ओके फाइन। ऐसे मान लीजिए आप अमेजन प्राइम ले लेते हैं। अमेजन प्राइम लेते वक्त तो आसान होता है, जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट वाला सिस्टम आपने अप्लाई कर दिया। अब वो अमाउंट लगातार आपके अकाउंट से हर महीने डिडक्ट हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। पता चलता भी है, यदि आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हैं तो प्रोसेस काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सेकेंड थिंग इज दैट कई बार हम लोग कुछ ऐप्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस ऐप्स को ऑपरेट करते वक्त वो बहुत सारे एक्सेप्ट करने का आपको फीचर देता है, मतलब आई मीन पॉपअप होती है विंडो कि हाँ, आपको इसको एक्सेप्ट करना है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐप्स में ये होता है कि यदि आप परमिशन एक्सेप्ट ना करो तो ऐप ही वर्क नहीं करता, फंक्शन नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी जो ऐप होते हैं वो आपके ऐप का जो आई मीन स्टोर होता है उसमें आ जाते हैं। तो आपने ये चीज भी देखी होगी। अब उस ऐप स्टोर से उस ऐप को यदि आपको रिमूव करना है तो उसको अनसब्सक्राइब करने का सिस्टम काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा बहुत सारी आपने ईमेल आईडीज, ईमेल में आपको बहुत सारे स्पैम्स आते हैं। स्पैम्स का मतलब ये कि बहुत सारी मेल्स आती हैं। अब उस मेल्स को कैसे अनसब्सक्राइब किया जाए उसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर इसमें काम करती हैं डार्क पैटर्न्स में। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, बट थोड़ी बेसिक चीजों को पहले जान लेते हैं। तो इस समय एज ऑफ नो बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड फर्म है जो अपने यूजर्स को ट्रिक करती हैं, आई मीन कह सकते हैं बेवकूफ़ बनाती हैं, डार्क पैटर्न्स को डिप्लॉय करके। डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार से डिसेप्टिव पैटर्न्स होते हैं जिसको आज से नहीं, इंटरनेट बेस्ड कंपनी पिछले 2010 से इस्तेमाल कर रही हैं। दे हैड बीन यूजिंग इट सिंस ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स एगो। तो देखा जाए तो ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो आप कह सकते हैं यूआई यूएक्स, इसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस। इसके रिसर्चर जिनका नाम है हैरी ब्रिग्नॉल, इन्होंने बेसिकली इसको, इस पैटर्न की स्टडी की थी और बताया भी लोगों को कि ये पैटर्न होता है जिसको कंपनीज आज से नहीं बहुत साल पहले से इस्तेमाल कर रही हैं। बेसिकली कंपनीज बहुत सारे नए फीचर लेके आती हैं, यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि किस तरह से ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज हैपनिंग। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, इवन यूट्यूब प्रीमियम की बात करें तो आप उसको ले तो सकते हैं, फ्री ट्रायल आपको देता है 1 महीने का, कई बार 2 महीने का फ्री ट्रायल देता है, लेकिन आपसे अकाउंट नंबर पहले ही भरवा लेता है। तो इन केस कल को आप उसको, वो अमाउंट ही बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यदि उसको आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट बना देता है, तो आप उसको आसानी से अनसब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो इस तरह से कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इन कंपनीज के द्वारा डार्क पैटर्न के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसको कहा जाता है अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइंस। ये एक अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइंस है जो एक इंटरनेट यूजर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल बना देते हैं कि यदि आप किसी कंपनी को आप छोड़ना चाहते हैं, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, थिंग्स बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेट। या कई बार ऐसा होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के मामले में आपसे कुछ ऐसी चीज़ों को क्लिक करवा देते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्लिक कर दिया, और उसको आपने क्लिक कर दिया, उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया, और उसके स्पैमी मैसेजेस जो हैं आपको लगातार आने लग जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट की जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो कि एज ऑफ नाउ इसमें लिखा है, इसमें दीज इंक्लूड मेकिंग कैंसिलेशन बटन्स हार्ड टू सी और क्लिक, मेकिंग एड्स अपीयर एज न्यूज रिपोर्ट्स आर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। मतलब का कहने मतलब ये है कि यहाँ पर जो उनकी बटन होती है कैंसिलेशन बटन की, मैं इसको अनसब्सक्राइब करना चाहता हूँ, ये बटन को ऐसी मुश्किल जगह में रख देते हैं या उसका प्रोसेस इतना लेंदी कर देते हैं कि आपको बटन मिलती ही नहीं है। एंड दैट्स द रियलिटी। एवरली ऐसा एक जगह नहीं है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इवन रिसेंटली आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। यदि आपको कस्टमर केयर से बात करना है तो उस प्रोसेस को इतना लेंदी बना रखा है, क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से आपको बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स आप क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से कब बात करोगे, तभी बात करोगे जब ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका कुछ ऐसा अकाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कंपनीज
वेरियस तरीके इस्तेमाल कर लेती है अपने यूजर्स को कंफ्यूज करने के लिए या उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन यूएस का है, इन्होंने लगभग 30 डार्क पैटर्न्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिस्ट किया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी इस तरह से इसका इस्तेमाल करती हैं प्रॉपर तरीके से। अमेजन की बात करें, अमेजन को यूरोपियन यूनियन में प्रॉपर तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया था, किस लिए कि इन्होंने मल्टी स्टेप कैंसिलेशन प्रोसेस रखा था अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन का। मतलब लेते वक्त तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब उसको छोड़ना चाहते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल आता है, बिकॉज ऑटो डेबिट फैसिलिटी क्रिएट कर देते हैं, थिंग्स बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेट। तो इसके बाद अमेजन को जब क्रिटिसाइज किया गया वहाँ पे, तो अमेजन ने उस चीज़ को बेसिकली मॉडिफाई किया यूरोपियन कंट्रीज़ में। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेट बना रखा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, चाहे अमेजन प्राइम हो, चाहे यूट्यूब प्रीमियम हो, या बहुत सारे वेरियस और भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं, उनको वो काफ़ी डिसेप्टिव ऑफर्स देते हैं कि आपको 2 महीने फ्री मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आपका पैसा जो है लगातार ऑटो डेबिट होने लग जाता है, कटने लग जाता है। एवली यूट्यूब मेंबरशिप की यदि हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन तब भी वो ऑटो डेबिट फैसिलिटीज में चला आता है और वो लगातार आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपना अकाउंट टाइम टाइम पे चेक करते रहना चाहिए कि आपके पैसे बेसिकली जा कहाँ पे रहे। एनीवे, इसको यदि हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये एक स्लाइड आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इससे आपको डार्क पैटर्न को समझने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। ये एक स्केच है, ज़रा इसको देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जूम इट आउट। डार्क पैटर्न क्या ट्रिक है, तो यहां पे लिखा है इसमें दैट मेक द यूजर्स डू थिंग्स दे डिड नॉट मीन टू। मतलब यूजर्स को वो काम करवा लेते हैं जो बेसिकली वो करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो यूजर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उनको फोर्स कर रहे होते हैं, ट्रिक कर रहे होते हैं, उनको एक प्रकार से कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट इसके मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या है, फोर्स्ड कंटिन्यूटी। जैसे मान लीजिए फ्री ट्रायल के नाम से आपसे सब्सक्रिप्शन दिलवा लिया, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब देखा जाए तो वो जो पेइंग स्कीम है वो बिना वार्निंग की कंटिन्यू चल रही होती है, उसको चेंज नहीं हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी आती है, मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। अब उस ऑटो डेबिट फैसिलिटी को चेंज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसका प्रोसेस उन्होंने काफी लेंदी बना रखा होता है। कस्टमर केयर से इनके बात करो तो कस्टमर केयर से बात हो नहीं पाती है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। सेकेंड थिंग इज दैट डिलिबरेट मिस डायरेक्शन, आपको जानबूझकर मिस डायरेक्शन भेजा जाता है। मतलब एक प्रकार से यूजर्स का जो अटेंशन होता है वो ऐसे एक्सपेंसिव ऑप्शन की तरफ भेजा जाता है जो चीपर भी होते हैं, उनको हाइड कर लिया जाता है। जैसे मैंने अभी जियो फाइबर का जब मैं रिचार्ज कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि जियो फाइबर में प्रॉपर तरीके से जो एक्सपेंसिव ऑप्शंस थे, जो महंगे रिचार्ज थे, उसको सामने पॉप कर रहा है, लेकिन जो सस्ते रिचार्ज थे उसको बेसिकली मोर बटन के पीछे छुपा दिया। अब जब मोर आप क्लिक करोगे तब जाके बाकी सस्ते रिचार्ज के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो ये भी एक डिलिबरेट मिस डायरेक्शन का ऑप्शन होता है जो बेसिकली कंपनी इस तरह से इस्तेमाल करती हैं। तीसरा ऑप्शन है बेट एंड स्विच। तो यहां पर देखा जाए तो एक कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूजर्स जो हैं कुछ फॉल्सली गलत तरीके से चीज़ों को अज्यूम करवा लेते हैं लोग यूजर्स से। तो ये भी एक तरीका होता है। चौथा यहाँ पे एक है हिडन कॉस्ट। यहाँ पर देखा जब चेकआउट करते हैं तो उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है अपीयर हो जाती है, आपकी अकाउंट डिडक्ट हो जाती है, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो यहाँ पे रोज मोटल है, ये भी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो यहाँ पे काफ़ी ईजी होती है, लेकिन क्विटिंग हार्ड होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन अप करना है, सब्सक्रिप्शन लेना तो आसान होता है, बहुत ही आसानी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन यदि आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना चाहते हैं, थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसे बोलते हैं रोज मोटल। इसके अलावा है एक ऑब्सक्योर्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्राइसेस को कंपेयर करने का ऑप्शन जो है मुश्किल कर देते हैं, प्राइसेस कंपेयर करने का ऑप्शन नहीं देते हैं, तो कई बार ये भी दिक्कत होती है, आपको केवल एक्सपेंसिव ऑप्शन दिखाते हैं। इसके अलावा डिस्गाइज्ड एड्स होते हैं, प्राइवेसी जकरिंग होती है, मतलब आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है। ग्रोथ हैकिंग थ्रू स्पैमिंग, आपको बहुत ज़्यादा स्पैम करते हैं। स्नीक इनटू बास्केट, आपका जो ऐप स्टोर होता है उसमें अननेसेसरी जो ऐप्स हैं वहाँ पॉपअप होने लग जाते हैं। रोड ब्लॉक है, तो पॉपअप इंटरप्ट आपके काम में इंटरप्ट करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, आपके सिस्टम में अचानक से चीज़ें पॉपअप होने लग जाती हैं, बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल नहीं किया है, मतलब इन्होंने फोर्स तरीके से आपसे इंस्टॉल करवाया, लेकिन वो चीज़ें पॉपअप होने लग जाती हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती है। मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डार्क पैटर्न्स में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो इस समय इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग इट। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको इससे सतर्क रहना है। सतर्क कैसे रहेंगे? सतर्क रहने के लिए ज़रूरी आपके लिए यह है कि आप प्रॉपर तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जिस प्लेटफॉर्म में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था।
तो यूजर्स क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जरूरी है कि यूजर्स जो है उनको आई मीन यूजर्स को ज़रूरी है कि ऐसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जहां पर डार्क पैटर्न को इस्तेमाल नहीं करते होंगे। हालांकि बाय डिफॉल्ट बहुत सारी कंपनीज किसी न किसी तरह से डार्क पैटर्न को इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इसमें बोला गया है डार्क पैटर्न के इस्तेमाल से यूजर्स को क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पहली बात तो यह है कि यूजर्स को राइट टू फुल इंफॉर्मेशन जो मिलना चाहिए, कि फुल इंफॉर्मेशन का अधिकार जो उन्हें है, वो चीज़ें बेसिकली यहाँ पर हाइड कर दिया जाता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। वो ऐप जो है वो आपको वही इंफॉर्मेशन देता है जो वो देना चाहता है। दिस इज समथिंग। इसके अलावा इससे इंटरनेट यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें दिक्कत होती है। ऑब्वियस सी बात है, यूजर्स को कंफ्यूज किया जाता है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं उनको राइट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म को ही आप इस्तेमाल करें, ऐसे ऐप्स को इस्तेमाल ना करें जहाँ पर ये दिक्कतें होती हैं। लेकिन बाई डिफॉल्ट देखा है तो बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसमें बाई डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यदि मैं अमेजन प्राइम जैसी कंपनीज की यदि हम बात कर सकते हैं कि वहां पर इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एनीवे मेरा डिस्कशन आपको, यदि आपने कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया हो तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें पता चले बेसिकली कैसे काम करता है और इससे वो कैसे बच सकते हैं। डिस्कशन कहीं ज्वाइन अप करते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले अपकमिंग टाइम में और भी वीडियोज इस तरह के अपलोड किए जाएंगे। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।